सिसोदिया जी। भारत माता की इंकलाब। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। जनकपुरी विधानसभा के हमारे मित्र, मेरे भाई एमएलए राजेश भाई, साथ साथ हमारे पार्षद साथी, सभी मित्रगण, सभी पार्षद और सभी कार्यकर्ता भाई बहन, सभी नागरिक, सभी दुकानदार साथी, मार्केट एसोसिएशन के साथी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज ये कार्यक्रम रखा और पिछले 17 महीने से आप सबने जो दुआएं दी, प्रार्थनाएं की, भगवान के सामने इच्छाएं रखी, उस सब में मुझको, अरविंद केजरीवाल जी को रखा, पार्टी को रखा, उस सब के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जनकपुरी विधानसभा तो वो जगह है जहां से मैं बहुत दूर नहीं था। 17 महीने यही था, आपके पड़ोस में ही था। वही मतलब विधानसभा तो यही है, पर यहां से मैं बहुत दूर नहीं था। तो आप सबने इतनी दुआएं की, इतनी प्रार्थनाएं की कि भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिशें नाकाम हो गई। इन लोगों की साजिश थी कि वो मुझको दिल्ली चुनाव तक जेल में डाल के रखें। वो बीजेपी वाले भी कहते थे इधर उधर, देखो जी अब दिल्ली चुनाव तक तो मनीष जी को नहीं आने देंगे। पर ये कहते हुए बीजेपी वाले भूल जाते थे कि इतने सारे लोगों की दुआएं हैं, तुम्हारी साजिशें एक तरफ और लोगों की दुआएं एक तरफ। इतने सारे लोगों की प्रार्थनाएं हैं, संविधान है, लोकतंत्र है। तो जीत लोकतंत्र की हुई, दुआओं की हुई, सच्चाई की हुई। बहुत झूठे झूठे आरोप लगा रहे इन्होंने, और आज से नहीं लगा रहे। जब से अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए उस दिन से आपके नेता के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं, सबके ऊपर लगाते हैं। और थोड़े दिन बाद पहले किसी भी एमएलए के ऊपर आरोप लगाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद में झूठे साबित हो जाएंगे। कोर्ट कहेगा इनको भाई तुम्हारी तो एजेंसी बायस हो गई थी, इसमें गलत आरोप लगाया। अब की बार लेकिन इन्होंने इतना बड़ा कुचक्र रचा, इतनी बड़ी साजिश रची झूठ की, मक्कारी की, कि उसके बाद में और एजेंसियों के दुरुपयोग की, कि मुझको जेल जाना पड़ा, संजय भाई को जेल जाना पड़ा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा। 17 महीने में जेल में रहा। गर्मी भी पड़ती थी, जितना टेम्परेचर वहां यहाँ होता था उतना ही वहां भी होता था। जितनी उमस यहाँ होती थी वो बाजू वाले जेल में भी उतनी होती थी। जितना पसीना आपको यहाँ आता था, बस वहां एसी नहीं था, कूलर नहीं था, एक पंखे में ही रहता था मैं, एक दरी डाल के वहां एक छोटे से उसमें। लेकिन यकीन मानो मुझे उससे कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि मैं टीवी पे देखता था कि हमारे पार्षद भाई बहन, हमारे विधायक भाई बहन चारों पूरी तरफ दिल्ली में, और सारे कार्यकर्ता टूटे नहीं बल्कि एक मुट्ठी की तरह, एक परिवार की तरह एकजुट रहे। मुझे देख के मेरी सारी गर्मी, मेरी सारी थकान, मेरी सारी परेशानी वहां पे दूर हो जाती थी। जब मैं बाहर आया तो इन्होंने, बीजेपी वालों ने भी कहा यार बड़े मुस्कुराते हुए आ रहा है ये तो। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों लग रहा था मैं रोते हुए आऊंगा, आंसू बहाते हुए आऊंगा? आंसू बहाएगा वो, डरेगा वो, नीचे देखेगा वो जिसने चोरी की होगी। ईमानदारी की राजनीति करने आया था, ईमानदारी की राजनीति कर रहा हूं। और आपकी आंखों में आंख डाल के कहूंगा बीजेपी वालों कि हिम्मत है तो ढूंढ के निकालो, कोई एक पैसे का भी करप्शन निकल जाए तो बताना। एजेंसी तुम्हारी है, कुछ भी कह सकते हो। कल आंदोलन सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भैया ये क्या लगा रखा है तुमने, ईडी सीबीआई वालों, किसी को भी रास्ते चलते पकड़ते हो, अंदर डालते हो, फिर उससे बयान ले लेते हो, कहते हो कि केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी झाड़ दिया इनको। तो सच्चाई सामने आएगी। अभी तो मुकदमा चलेगा तो और आएगी। और यकीन मानिए, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कह रहा हूं, एक एक कार्यकर्ता के बारे में कह रहा हूं यहां कि बहुत आरोप लगाए इन्होंने, सारे आरोपों से अभी तक निर्दोष साबित निकले हैं। और इस बार इन्होंने हमें काजल की कोठरी में धक्का मार दिया है। लोग कहते हैं कि ये काजल की कोठरी है, इतना बड़ा आरोप लगा दिया क्योंकि इनको लगता था पुरानी कहावत सच्ची साबित होगी कि काजल की कोठरी में कैसे ही सजा न जाए। एक लीक तो लगती है, उस पर एक कालिक तो लगती है।
लेकिन सीना चौड़ा करके खड़ा हूं यहां पे और कह रहा हूं कि आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम इस काजल की कोठरी से ही बिना एक कालिख के बाहर आने वाली है, बिना एक कालिख लगे। अरविंद केजरीवाल जी को अगर बेईमानी करनी होती तो ये दारू वारू के चक्कर में कहते हैं इन्होंने 200 यूनिट हर घर को फ्री बिजली दिलवा रखी है, वो तो 150 यूनिट कर देते, उसी में कितना कमा लेते। वो कह देते भाई 150 कह रहे हैं हम तो 150 देंगे, कितना कमा लेते। अरविंद केजरीवाल जी को बेईमानी करनी होती तो बसों के किराए फ्री क्यों करते, बच्चों की एजुकेशन इतनी अच्छी क्यों करते, मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनवाते। 9 साल तक अरविंद केजरीवाल जी ने लड़ लड़ के काम किया। दिल्ली के लोगों ने जबरदस्त प्यार दिया अरविंद केजरीवाल जी को, दिल में बिठा के रखा है और उसके बदले में अरविंद केजरीवाल जी ने भी जम के काम किया है। और जहां जहां बीजेपी वालों ने काम रोकने की कोशिश की, लड़ लड़ के उसको काम को कराया। मोहल्ला क्लिनिक रोके, लड़ लड़ के कराया। सीसीटीवी रोके, लड़ लड़ के कराया। और तो और स्कूल अच्छे हो रहे थे, बच्चों के बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे। इनको समझ में आया यार ये तो टीचर्स की फिनलैंड में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, सिंगापुर में ट्रेनिंग करा रहे हैं, ब्रिटेन में ट्रेनिंग करा रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे तो इतने सारे राज्य हैं, हमने तो एक भी टीचर कैम्ब्रिज नहीं भेजा कभी। इन्होंने उसको रोक दिया, लड़ लड़ के वापस टीचर्स को कैम्ब्रिज और फिनलैंड भिजवाया। केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं रुकने दिया। बिजली के बिल 0 नहीं करने दे रहे थे, लड़ लड़ के कराए। लेकिन अब क्या करें, साल भर 1.5 साल से मेरे को डाल रखा था, 6 महीने से अरविंद केजरीवाल जी को डाल रखा है। लेकिन चिंता मत करो, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और जैसे मैं मुस्कुराते हुए आया था और हिम्मत से भर के आया था, गलत तो नहीं कह रहा, पहले जैसा आप गया था जेल, अब आप में से भी बहुत लोग राजघाट आए थे, जिस हिम्मत के साथ जिस एनर्जी के साथ गया था उससे कम में आया हूं कि ज्यादा में आया हूं? ज्यादा में आया हूं ना। तो आप चिंता मत करो, अरविंद केजरीवाल जी इससे भी ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर आने वाले हैं। और हम सबके साथ मिलके दिल्ली के जो काम रुकवा दिए हैं इन्होंने कई सारे, उनको भी लड़ लड़ के कराएंगे, लड़ लड़ के कराएंगे, लेकिन कोई काम नहीं रुकने देंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जेल में ठीक है, मुझे किसी ने बीजेपी वाले ने कहा था कि भैया देख लो, इधर उधर का देख लो, आप आ जाओ इधर, क्यों यहां पड़े हो जेल में। मैंने उसको यही संदेश दिया था, भाई मैं तो जंतर मंतर से निकला हूं और जंतर मंतर पे अखबार बिछा के सो जाता था। जेल वालों ने दरी तो दे रखी है सोने के लिए फर्श पे, मैं तो अखबार बिछा के सोता था जंतर मंतर पे आंदोलन में। मैं पूरे देश में घूमता था, आपकी तरह कोई जैसे हम सब हैं वैसे आम आदमी था। आंदोलन में, राजनीतिक लड़ाई में पूरे देश में घूमता था। कई बार ट्रेन में रिजर्वेशन मिलता था, कई बार नहीं भी मिलता था, तो अखबार बिछा के सीटों के नीचे बाजू में सो जाते थे। मेरे को क्या दिक्कत है। आपने जब 5-6 महीने हो गए थे जब इन्होंने कहा, मैं 6 महीने रख लिए, 6 महीने और रख लो, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, सो जाऊंगा यही। मैं सोता रहा, लेकिन इनको दिक्कत हुई। जब से मैं आया हूं बाहर, बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। कल तो झंडे लेके पहुंच गए। मैंने कहा भाई, जो जो लोग झंडे लेके पहुंचे उनको भी मैंने कहा झंडे लेके बीजेपी वालों आ जरूर गए हो काले झंडे लेके, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये प्रदर्शन करके जब घर जाओगे तो बच्चा पूछेगा जरूर पापा कहां गए थे। फिर बताना पड़ेगा मनीष सिसोदिया के धरने में, मनीष सिसोदिया की यात्रा में विघ्न डालने गए थे, झंडे दिखाने गए थे। तो बच्चा पूछेगा जरूर, पापा वही वाले मनीष सिसोदिया ना जिन्होंने मेरा स्कूल बनवाया है, आपको शर्म नहीं आती है? बच्चा पूछेगा आपका, बीजेपी वालों। घर जाओगे जब झंडे दिखा के, मैंने बीजेपी वालों को कहा था, और कहना इनको इधर दिखेंगे तो, कि झंडा दिखा रहे थे ना, मैंने कहा जब आप घर जाओगे काले झंडे दिखा के मुझको, तो भाभी भी पूछेंगी कहां गए थे भारतीय जनता पार्टी के काम से। भाई साहब बताएंगे वो मनीष सिसोदिया की पदयात्रा निकल रही थी, उसमें काले झंडे दिखाने के लिए भेजा था मोदी जी के लोगों ने, वहां गया था। बोले वही मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ना, जिनकी वजह से कई साल से बिजली का बिल 0 आ रहा है, उसी को झंडा दिखाने गए थे ना। करेंगे अब झेलेंगे, हमें और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाजपाइयों को। इनके घर के लोग इनको कहेंगे, इनको लताड़ेंगे कि तुम किसके खिलाफ खड़े हो। तो आप सब लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत की आप लोगों ने, 17 महीने मैं अंदर जेल में था, कोई कष्ट वष्ट में ऐसा नहीं कहूंगा, कष्ट में था, मैं गर्व में था कि मैं लड़ते हुए जेल में आया हूं।
मैं कष्ट होता था, आपको देख के होता था कि मेरे भाई बहन वहां सड़क पे खड़े हैं, आईटीओ पे खड़े हैं, लड़ रहे हैं, काम नहीं होने दिए जा रहे इनके। लेकिन फिर घर से बाहर आया तो देखा कि सब लोग इकट्ठे जोश के साथ खड़े हुए हैं। राजेश भाई से बात हुई, प्रवीण भाई सब लोगों से बात हुई कि भाई बहुत जाली है, हमारे यहाँ से जनकपुरी से आईटीओ, अब आईटीओ से जनकपुरी आओ। तो आज मैं आईटीओ से जनकपुरी आ गया हूँ। आईटीओ पे खूब प्रदर्शन किया है ना आप लोगों ने, तो आईटीओ से जनकपुरी आ गया हूँ अपने भाइयों बहनों के बीच में, कार्यकर्ताओं से मिलने। और अब आपको तय करना है कि यहाँ रास्ते में चलेंगे, पदयात्रा करेंगे, किससे मिलवाना है। बस थोड़ा सा ये थोड़ा थोड़ा पीछे चलिएगा, तो जो आपको जिससे मिलवाना है मिलवाते रहिएगा। मीडिया वाले साथियों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी रोज कर रहा हूं तो दिक्कत आती है कि आप थोड़ा सा आगे चलिएगा। यहाँ नीचे उतरते ही माइक मत लगाना, थोड़ा चलिए, देखिए जनता के बीच में क्या माहौल है, अच्छा है बुरा है, वही रिपोर्ट करिए हैं। और थोड़ा आगे चल के बात करेंगे, यहाँ बात नहीं करेंगे, एकदम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।